picture is worth 1,000 words. Padma Shri awardee, artist Krishna Kanhai is the best person who fits in this adage. One of Kanhaiji's painting was recently unveiled by Prime Minister Narendra Modi himself. Let's know more on this from the celebrated painter himself. Krishna ji, very good afternoon and thank you India TV से जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. हम स्टार्ट करते हैं. आपकी कुछ शुरुआती जर्नी के बारे में जानना दर्शक जानना चाहेंगे. कैसे स्टार्ट हुआ ये जर्नी? ऐसा था कि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और पिताजी को बचपन से देखा मैंने काम करते हुए. अच्छा. तो बहुत कम उम्र, साल की उम्र में मैं उनसे जुड़ गया था. और आज मुझे करीब कला साधना करते हुए करीब 45 साल हो गए हैं. तो अभी तक यात्रा जारी है. अच्छा. हमने देखा है कि आपके जो पेंटिंग्स अभी पीछे भी लगे हुए हैं, मैं 2 पेंटिंग्स देख रही हूँ कि वो राधा कृष्ण, प्रकृति और रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं. आपके पेंटिंग के पीछे की इंस्पिरेशन की कहानी कुछ बताएं हमें. ऐसा है कि हमारे पेंटिंग का जो मेन सब्जेक्ट है वो भगवान श्री कृष्ण राधा है. अच्छा. और किसी भी कला के लिए श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो एक तरीके से मान लीजिए सारे जितने आर्टिस्ट हुए हैं, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो, पेंटर हो, उन सबको कृष्ण का चरित्र लुभाया है. क्योंकि उसमें माधुर्यता है, अंतर है, कलर्स हैं, तो सबको लुभाते हैं. वही सब्जेक्ट हमारा है. वृंदावन में रहता हूँ इसलिए कृष्ण तो सबसे पहले है ही है. अच्छा, वृंदावन में रहते हैं तो वृंदावन कृष्ण जी का जन्म भी वहीं हुआ था, तो उसी हिसाब से आप उनसे जुड़े हुए हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, तो ये हाल ही में पीएम मोदी जी ने आपके एक पेंटिंग का अनावरण किया है, उसके बारे में कुछ बताएं. ऐसा था 2020 के लॉकडाउन में जब सभी लोग घर बैठे थे तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मेरा स्टूडियो घर एक साथी है कि क्यों ना मैं काम करूं. तो मोदी जी के पेंटिंग बनाने का बहुत मन था. हमारे बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, सारी दुनिया में नाम किया है भारत का उन्होंने. तो मेरा मन था कि पेंटिंग बनाई जाए. तो पहले तो ये सोचा मैंने गांधी जी को बैकग्राउंड में बनाऊं. फिर मुझे लगा कि गांधी पेंटिंग तो बहुत बन रही है, वर्षों से बन रही है. तो मोदी ऑफ यूनिटी बनाया है इतना बड़ा, तो क्यों ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाए. उसकी प्लानिंग की और लगभग 1 महीने का समय मुझे लगा इस पेंटिंग को बनाने में. ये पेंटिंग 7 फुट और 8 फुट की है विद फ्रेम. अच्छा. बड़ा साइज, क्योंकि प्रधानमंत्री को देनी थी और वल्लभ भाई पटेल साहब को बनाना था, तो बड़ा पेंट कैनवास चाहिए था मुझे. अच्छा. अच्छा, आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब ही दे दिया कि मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि महात्मा गांधी क्यों नहीं और सरदार पटेल क्यों. आपका थॉट प्रोसेस इसके पीछे सही में बहुत सही था. एंड आपको मैं बताऊं कि गूगल में भी इस बारी रिसेंटली एक सर्वे आया था जिसमें बोला गया था कि पीएम सबसे ज्यादा गूगल्ड पर्सनालिटी है इंडिया के. तो व्हाट बेटर एग्जांपल देन पीएम मोदी एंड सरदार पटेल, ऑफ कोर्स. ये बताइए कि आज की दुनिया तो डिजिटल की बन गई है, लॉकडाउन के बाद और भी डिजिटल की बन गई है. तो उसमें आपका जो पेंटिंग का जो एक प्रोसेस है और आज के यूथ जो कंटेम्परेरी आर्ट पे ज्यादा पैसे खर्च करने की कोशिश करते हैं, उसकी तरफ उनका ज्यादा आकर्षण रहता है, उनके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, कितना भी डिजिटली हो जाए लेकिन जो हैंड पेंटिंग का मजा है वो, उसका मजा और महत्व वो अपना अलग ही होता है. डिजिटल काम सब लोग कर लेते हैं लेकिन हैंड पेंटिंग का काम, हाथ की हस्तकला का काम लोग अप्रिशिएट करते हैं. और भगवान की कृपा से मेरी पेंटिंग बनती भी ऐसी है कि सबने बहुत अप्रिशिएट किया है. और ये मोदी जी मेरे 5वें प्रधानमंत्री हैं जिनका पोर्ट्रेट मैंने बनाया है. अच्छा. इनसे पहले मैं पोर्ट्रेट बना चुका हूँ. पंडित जवाहरलाल जी का, विश्वनाथ दास का, चरण सिंह जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का. अटल जी का पोर्ट्रेट तो में भी लगा है केंद्रीय कक्ष. तो उस तरह ये 5वें प्रधानमंत्री हैं जिनका पोर्ट्रेट मुझे बनाने का मौका मिला है. आपका कोई स्पेशल मैसेज आज के यूथ के लिए? आज का यूथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं. नई जितनी पीढ़ी है, लेकिन थोड़ी पेशेंस की कमी है. सबको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस इजी नहीं होता. सक्सेस का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता. आपको काम करना,
कम से कम 20-25 साल तो आपको साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फाइन तरीके से क्लासिकल म्यूजिक की तरह है। आपको सीखना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ईश्वर की कृपा होती है। 2 साल में आप एक कोर्स तो कर सकते हो, डिग्री तो ले सकते हो, लेकिन परिपक्व होना ये एक बहुत मुश्किल काम है। वो आपको साधना करनी पड़ेगी, तभी संभव है। सही, आपने बहुत सही बात बोली कि 2 साल में डिग्री तो जरूर मिल जाएगी, मगर उस पे महारत हासिल करने के लिए हमें उस पे साधना की बहुत बहुत जरूरत है। और एक बात और मैं कहना भूल गया आपसे। जी जी। मैंने जब पेंटिंग को देखा तो उनकी बोले कि इसको मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लगाऊंगा। अच्छा। हाँ, ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए थी। पेंटिंग हाँ, बनाने से हाँ, ज्यादा ये तो सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट हो गई आपके लिए। हाँ, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया कि वहां तो लाखों लोग जाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा भी कि आप जाइए, देख के आइए, और मैं वहीं लगाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी, बहुत 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 सही बात है। इसी नोट पे थैंक यू वेरी मच, और थैंक्स आपके टाइम के लिए, हमसे इंडिया टीवी से बहुत जुड़ने बहुत के लिए। धन्यवाद, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। धन्यवाद।